हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज से इस सीरीज में मैं शुरू करने वाला हूँ फ्रेजेस एंड इडियम्स इन ए वे जैसे आपने कभी नहीं किया होगा। मैं आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, ये बैंक का एग्जाम हो सकता है, ये एसएससी हो सकता है या और सारे एग्जाम्स जहाँ पे इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये मेरा गारंटी है, सुन लो मेरे बात, ये मेरा गारंटी है कि फ्रेजेस एंड इडियम्स, अगर ये सीरीज पूरा आपने देखा तो यहां से आपको फ्रेजेस एंड इडियम्स कॉमन मिलने ही वाला है। मैं इन टोटल इस सीरीज में 450-500 इडियम्स डिस्कस करने वाला हूं। मुझे पता है सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे साथ रहो इस सीरीज में पूरा, आप ऐसे समझ जाओगे इनको एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई गिव यू टेक्निक्स, वर्ड्स, मैं सेंटेंस के साथ डिस्कस करूंगा, मैं एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चीजें आपको याद रह जाए। ठीक है, तो अगर इस साल का आप एग्जाम्स दे रहे हो, एडीआरई दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने ही वाला है क्योंकि सारे एग्जाम्स अभी आ गए। तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग 1.5x में 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जैसे भी करके आपका श्रद्धा हो, या आप नोट बनाना चाहते हो तो आप नोट भी बना सकते हो, क्विक रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। आपको जैसी आपकी श्रद्धा वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आई वुड रियली अर्ज यू कि आप ये सीरीज मिस ना करो क्योंकि इंग्लिश में अभी लैंग्वेज पार्ट बहुत डोमिनेंट हो गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सारे चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। नॉट जस्ट इन योर डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ऐसे फिलर्स में दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डैश में ऑप्शंस देके रख देगा इडियम के साथ या फ्रेज के साथ। पैसेज में आपको मिलेगा, आपको क्लोज टेस्ट में मिलेगा, एरर करेक्शंस में मिलेगा, हर जगह वो रहता है। ठीक है, मैं ए टू जेड, देखो आज जैसे मैं आई स्टार्ट विथ लेटर ए से जो भी शुरू होता है, तो मैं ऐसे ही ए टू जेड देखो मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक एक करके। एक वीडियो में तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन आप बने रहो मेरे साथ ताकि एक भी चीज आपसे छूटे ना। ठीक है, मुझे पता है इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए मैंने एकदम सोच के पूरा इडियम का लिस्ट बना के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैं लेके आया आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्या है, देखो, एड फ्यूल टू फायर। दिस इज अ वेरी कॉमन वन, राइट? एड फ्यूल टू फायर, दिस इज अ वेरी कॉमन वन, हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसको। हम लोग कैसे कहते हैं इसको? लाइक आग में घी डाल दिया। ठीक है, आग में उसने, कोई विवाद हो रहा था, तीसरा बंदा आके उसने आग में घी डालने का काम किया, ही एडेड फ्यूल टू फायर। ठीक है, इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन या इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू एक्सजरेट ए सिचुएशन, टू मेक ए सिचुएशन मोर इंटेंस्ड। इसको और भी इंटेंस बना देना, जो जैसा था नहीं इसको और भी इंटेंस बना देना। ठीक है, इट मीन्स टू intensify a situation. ठीक है, टू इंटेंसिफाई अ सिचुएशन, दैट इज एडिंग फ्यूल टू फायर। ठीक है, नेक्स्ट, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डूइंग समथिंग फॉर अ सेल्फिश रीजन। आपने ऐसा कुछ किया जिससे आपका इसमें स्वार्थ था। यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। होते हैं ना मिनिस्टर्स के आगे पीछे, इलेक्शन से पहले लोग घूमते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो या मैं और भी एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन मैं डिटेल लंबा ज्यादा नहीं करना चाहता, आप समझ ही गए होंगे। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है? अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। इट मींस डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फिश रीजन। तो आई वुड हेल्प हिम एनीवे, आई डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड। एग्जाम्पल ऐसा आप सोच सकते हो, आई वुड हेल्प हिम एनीवे, आई डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड। तो एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, टू डू something for selfish reasons. ठीक है, टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन या सेल्फिश रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट, एन आयरन विल, वेरी कॉमन वन। हम लोग क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ मैन ऑफ आयरन विल, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पर्सनैलिटी एंड निकनेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने शायद एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया, आप वो चेकआउट कर लेना। ठीक है, किन्हें क्या नाम दिया गया है, कि पर्सनैलिटी के साथ उनका निकनेम्स एसोसिएटेड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एन आयरन विल क्या होगा? अ वेरी फर्म पर्सन, एकदम
वो ऐसा इंसान, फर्म कहने से ना, मैं लिख देता हूं पहले, अ वेरी फर्म पर्सन। यहाँ पे फर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये सारा एक साथ में आ जाता है। ठीक है, एक बार कह दिया उन्होंने, वो करना है तो वो करना ही है। ठीक है, मतलब इतना डिटर्मिनेशन, इतना विश्वास, इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, वैसा इंसान होता है। दैट इज अ मैन ऑफ आयरन विल। ठीक है, उनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत कॉमन है एक्चुअली, इसीलिए मैंने स्टार मार्क दिया। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? लाइक कश्मीर हैज बीन द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सोचो कैसे यूज होता है ये, कश्मीर हैज बीन द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब इतने सालों से इंडिया एंड पाकिस्तान के विवाद का एक बहुत बड़ा रीजन अभी भी कश्मीर ही रह गया। तो इसको एपल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते थे। कॉज ऑफ फाइट, कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। समझ में आया? इट मीन्स एपल एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होगा? दैट मीन्स अ कॉज ऑफ फाइट। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वन आई, दिस इज अ वेरी कॉमन वन। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई कोई लाइक एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ देयर मदर्स आई, आंखों का तारा। कोई कोई बहुत ज्यादा हो जाता है तो आई कॉल देम द पाइनएप्पल ऑफ देयर मदर्स आई। तो पाइनएप्पल बोल के कुछ, पाइनएप्पल ऑफ वन आई बोल के कुछ होता नहीं, ये एग्जेजरेट करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम कभी कभी बोलते हैं ना, लाइक बहुत ज्यादा लाड, दैट इज पाइनएप्पल, क्योंकि पाइनएप्पल बड़ा है ना। एनीवे, तो एप्पल ऑफ वन आई क्या होगा? एप्पल ऑफ वन आई इज लाइक आंखों का तारा, वेरी डियर, वेरी क्लोज, वेरी इंटीमेट, यू नो, एकदम वो वाला। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वन आई क्या होगा? वेरी डियर। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ। At arm's length, you are advised to keep at an arm's length from all the social adversities. तो क्या होगा? 2 गज की दूरी है जरूरी, हमने किया था ना कोविड के टाइम में। तो दैट इज एन आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या है? टू मेंटेन डिस्टेंस, नो, दूरियां बनाए रखना। दैट इज टू मेंटेन डिस्टेंस, to maintain distance. Next, at daggers drawn. अभी at daggers drawn क्या होगा? It means एकदम bitter enmity, hostile for each other. Hostile का मतलब क्या है? What is the meaning of hostile? Hostile is like you are always ready to fight. ठीक है, एकदम मारने के लिए उतावले हो जाना। तो at daggers drawn का मतलब क्या है? It is like they have been at daggers drawn for a week now. पकड़ लो, the two brothers have been in a daggers drawn for a week now. तो at daggers drawn का मतलब क्या होगा? In a very bitter enmity या in a very hostile, being hostile against each other. आप ऐसे सोच सकते हो, like hostile towards each other. ठीक है, that is at daggers drawn. Next, at one's fingers end. This is a very common one. हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये एकदम उंगली के एज में है हमारा, ये चीजें, ये कंसेप्ट्स का, ये थ्योरीज एकदम इजी, विद इन द रेंज ऑफ, लाइक विद इन वंस रेंज और स्किल और नॉलेज, ऐसा आप कह सकते हो। समथिंग दैट इज विद इन वंस स्किल, रेंज या नॉलेज, दैट इज एट वंस फिंगर्स। एट वंस फिंगर्स टिप्स भी हो सकता है, फिंगर्स एंड भी हो सकता है। ठीक है, फिंगर टिप्स कहते हैं ना, एट वंस फिंगर टिप्स। तो दिस इज लाइक द सोल्यूशन इज इन हिज फिंगर टिप्स, द सोल्यूशन इज इन हिज फिंगर्स एंड। तो फिंगर टिप्स भी हो सकता है, फिंगर्स एंड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? एकदम रेडी कंडीशन में, कभी वो कर देगा इसको, इसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ता है। सिचुएशन, अ प्रॉब्लम जिसको करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज रेडिली अवेलेबल। That is at one's fingertips या at one's fingers end.
क्लियर है? देखो ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको एग्जांपल्स के साथ मैं हमेशा कहता हूं, जो नए वर्ड्स है ना, नए कंसेप्ट है, आप बहुत लोगों ने ये बात सोचा होगा कि व्हेन वी लर्न वोकैबुलरी, सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, ये हमें याद नहीं रहता है, लेकिन पूरा गाना हमें याद रहता है, राइट? एक 5 मार्क का आंसर हम लोग बचपन में पूरा सीखते थे, एकदम लाइन बाय लाइन, डॉट टू डॉट, पूरा एग्जाम में डिट्टो हम लोग यूज करते थे, राइट? लेकिन एक वर्ड याद नहीं रहता है, ये एक इडियम याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन को ना ये सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके इसको स्टोर करने में टाइम लगता है। हमारा ब्रेन ऐसे बना ही है। बचपन से वी आर बीइंग टॉट टू लर्न थिंग्स इन अ ग्रुप। हम लोग ने राइम्स सीखा है, हमने पोएम सीखा है बचपन में। तो जब सेंटेंस बनाते थे ना, जब इसको ग्रुप में यूज करते थे, इसको जल्दी ब्रेन कैच करता है, ना ही कि सिंगल सिंगल चीजों। आप ऐसे देखोगे, मीनिंग देखोगे, आप भूल जाओगे। आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे, आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लाई करोगे, आप कहीं पढ़ लोगे इसको, तो देखना चीजें लंबे समय तक याद रहेगा। आई ऑलवेज से, जो चीज याद नहीं रहता इससे सेंटेंस बनाओ, एसोसिएट करो चीजों के साथ, इसके अपने रियल लाइफ में इसको यूज करके देखो, चीजें याद हो जाएगा। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि गाना याद हो जाता है, इतना बड़ा अरिजीत का एक वर्ड में बोल दूं गाने का, आप पूरा गाना गा दोगे, लेकिन एक वर्ड याद नहीं रहता है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। इसको थोड़ा बुड़बक बना के रखना पड़ता है, ठीक है? एनीवे, विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डिटेल में करूंगा, तब ये टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स विद ग्रुप्स, विद रूट्स, एसोसिएशन, सेंटेंसेस बना के कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है? अगला देखते हैं, एट वंस विथ्स एंड। ये बहुत ही कॉमन है, हाँ, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एट वंस विथ्स एंड। इट मीन्स टू बी वेरी परप्लेक्स्ड, वेरी पजल्ड। ही केम टू हिज विथ्स एंड व्हेन ही सॉ सो मेनी पीपल वेटिंग एट द बस स्टैंड। तो इट इज लाइक टू बी परप्लेक्स्ड, ठीक है? टू बी परप्लेक्स्ड, पजल्ड, आप कैसे भी सोच सकते हो इसको, दैट इज एट वंस विथ्स एंड, ठीक है? एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या है? सब कुछ दांव पे लगा देना, ठीक है? सब कुछ दांव पे लगा देना, एवरीथिंग वाज पुट एट स्टेक, दांव पे लगा देना, दैट इज स्टेक। हम लोग कहते हैं ना, अभी तो मनी इज इन स्टेक, तो अभी वहां से कुछ रिटर्न निकालना ही होगा, नहीं तो सब कुछ दांव पे लग गया, दैट इज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या है? इट मीन्स एट रिस्क, सब कुछ दांव पे लगा देना, ठीक है? एट रिस्क। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, अ वेरी कॉमन वन। एट द 11th आवर का मतलब क्या होगा? इट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, एट द वेरी मोमेंट, एकदम आखिर का जो वक्त रहता है ना, दिस इज एट द 11th आवर। यू आर अप्रोचिंग द 11th आवर इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम, ठीक है? अभी आप लोग लास्ट मोमेंट में पहुंच जा रहे हो। एक साल से सोच रहे कि एग्जाम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा था, अभी एग्जाम आ गया, डेट रिलीज हो गया, एंड वी आर एट द 11th आवर। तो ही स्टार्टेड प्रिपरेशन एट द 11th आवर। 11th आवर क्या होगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप लिख के रख सकते हो, जैसे आपको सुविधा है याद रखने के लिए, आप वैसे ही कर लो। चलो, विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड देन। नेक्स्ट, बैड ब्लड। नो, बैड ब्लड क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम, ठीक है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट बिटवीन देम, इल फीलिंग, ठीक है? अच्छा फीलिंग नहीं रखना, झगड़ा वाला सिचुएशन पे लेके आ जाना, एंगर होना, डिस्ट्रस्ट होना, फीलिंग ऑफ इल विल, फीलिंग ऑफ इल विल और डिस्ट्रस्ट, एंगर भी कह सकते हो, दैट इज बैड ब्लड। समझ में आ गया? नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, अ वेरी कॉमन वन। ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। इट मीन्स विथ कंप्लीट लगेज एंड फॉर एवर। बोरिया बिस्तर बांध के हमेशा के लिए अच्छा चलता हूं, दैट इज बैग एंड बैगेज, ठीक है? बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है? विथ कंप्लीट लगेज एंड फॉर एवर, with complete luggage and forever.
नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन वन, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है एंड बहुत ही इजी है. व्हाट इज टू बीट अबाउट द बुश? इट इज लाइक आप एक कोई मुद्दा, लाइक कोई इशू को लेके आप बात कर रहे हो, लेकिन आप घुमाई जा रहे हो, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हो. ठीक है, मेन मुद्दे पे नहीं आना इज टू बीट अबाउट द बुश. मतलब नॉट कम टू द पॉइंट, एक्चुअल बात से भटकना. ठीक है, एक्चुअल बात से नो हमेशा गोल गोल घूमते रहना, दैट इज टू बीट अबाउट द बुश. तो टू बीट अबाउट द बुश क्या होगा? इट मीन्स टू नॉट मेंशन द मेन पॉइंट, टू नॉट mention the main point. मेन पॉइंट पे बात नहीं करना, ऐसे ही घुमाते रहना. नेक्स्ट, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू बहुत ही कॉमन है. हाँ, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? लाइक आफ्टर यस्टरडेज फाइट सुशील्स फेस टर्न ब्लैक एंड ब्लू. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो. आफ्टर यस्टरडेज फाइट सुशील्स फेस टर्न ब्लैक एंड ब्लू. एकदम होता है ना, वो मार के सुझा देता है, काला कर देता है, तो दैट इज सुझा देना. टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी बैडली ब्रूस्ड. ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब something very badly bruised. ठीक है, that is black and blue. Next, to be at one's beck and call. Now what is to be at one's beck and call? It means to be at one's disposal. उसके बातों पे आपको उठना है, उसके बातों पे आपने बैठना है, उसके बातों पे आपको कुछ जाना है, लाना है, करना है, एक तरीके का उसके इशारों पे नाचना. टू बी एट वंस बैक एंड कॉल. ठीक है, उसके ऑर्डर्स को ही बस फॉलो करते रहना, दैट इज टू बी एट वंस बैक एंड कॉल. इसका एक फ्रेजल फॉर्म भी है, टू बी एट वंस डिस्पोजल. तो इसका फ्रेजल फॉर्म भी आप याद रखो, दोनों का मीनिंग सेम है. तो बैक एंड कॉल का मतलब क्या होगा? एट वंस डिस्पोजल. याद हो रहा होगा आई बिलीव. एकदम आराम से हम लोग धीरे जा रहे हैं ताकि कोई लोड ना पड़े आपको. एंड इजी चीजें हैं. देखो अभी शुरुआत में ज्यादातर इजी है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें बाद में आगे के वीडियोस में भी और हमको मिलेगा, वो भी आपको करना होगा. तो एक भी वीडियो मिस मत करो. ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड एग्जाम में जब आप देखोगे, अभी तो देखो विदाउट ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन एक बार सीख लिए ना, एग्जाम में विद ऑप्शन तो आप ऐसे कर दोगे चुटकियों में. ठीक है, एडवांस फिंगर टिप्स मैंने अभी बोला है ना. नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस. हम लोग हमेशा कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है? बेड ऑफ रोजेस हम लोग कहते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, इट इज लाइक लाइफ इज अ बेड ऑफ थ्रोन्स. ठीक है, बेड ऑफ थ्रोन्स, बेड ऑफ रोजेस, मैं एक साथ कर रहा हूँ. बेड ऑफ रोजेस का मतलब है वेरी इजी एंड कंफर्टेबल स्टेट. बहुत ही जहाँ पे सब कुछ लग्जूरियस वे में अवेलेबल है. आराम से आपको खाना मिल रहा है, सोने मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, आपको लग्जरी मिल रहा है. दैट इज अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहते हैं ना, जनरली बच्चों के लिए कहते हैं. जो बच्चे बहुत ही अमीर घर पे पैदा होते हैं, हम लोग कहते हैं ना, इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून विद हिज माउथ. तो सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब क्या है? एकदम लाड प्यार में, एकदम पैसा शोहरत के साथ, पैसों के साथ जिसका जन्म हुआ है, तो वो बच्चों के लिए हो जाता है. एंड बेड ऑफ रोजेस कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं. बेड ऑफ रोजेस मीन्स इजी एंड कंफर्टेबल स्टेट. इजी एंड कंफर्टेबल स्टेट. ठीक है, तो बेड ऑफ थ्रोन्स पूरा उल्टा हो जाएगा. बेड ऑफ थ्रोन्स क्या होगा? दैट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज. कांटों का बिस्तर ना, ये गुलाब का बिस्तर, आप समझ में ही रहे. तो कांटों का बिस्तर. ठीक है, कांटों का बिस्तर क्या होगा? दैट इज बेड ऑफ डिफिकल्टीज. मतलब ऐसे सोच सकते हो, एक्चुअली मीनिंग क्या होगा? फुल ऑफ डिफिकल्टीज. ठीक है, दिमाग में और कुछ मत डालना. बेड ऑफ रोजेस एंड बेड ऑफ थॉर्न्स देखे, यही मैंने मीन किया है, यही इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. व्हाट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी? इसका हिंदी में एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है. हम लोग कहते हैं ना, आगे खाई पीछे कुआं. सुना है ना ये? लाइक मैं कहाँ जाऊं, आगे खाई पीछे कुआं. दैट मीन्स ना आप आगे जा पा रहे हो, ना पीछे आ पा रहे हो.
ऐसा एक सिचुएशन में फंस जाना जहां पे कोई रास्ता नहीं है आपके पास, और जहां पे भी जाओ आपको मौत ही मिलेगा। आई मीन नॉट लिटरल मौत, हो सकता है मौत भी हो, बट इट्स लाइक जहां पे भी जाओ आपको डिफिकल्टीज ही मिलेगा, प्रॉब्लम्स ही मिलेगा। दैट इज टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, दो बड़े झमेलों के बीच में फंस जाना। टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है, टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, bird's eye view. It is like a general view. Please keep a bird's eye view on the whole situation. हम लोग ऐसा कहते हैं ना, please keep a bird's eye view on the whole situation. It's like एक ख्याल करके रखना, एक जनरल व्यू रखना. It means a general view. ठीक है. नेक्स्ट, burn a hole in one's pocket. What is to burn a hole in one's pocket? This is a very common one. Okay, ये होता है कि आप पैसा कमाते हो, आप पैसा इनकम करते हो, या आपके पास पैसा है लेकिन वो ठहरता नहीं है, आप बहुत जल्दी इसको खर्चा कर देते हो. ठीक है. If you keep burning holes in your pocket, you won't be able to have much during necessities. Yeah, you won't be able to have much when it is actually required. ठीक है. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा खर्चा कर दो सारा, तो जब जरूरत पड़ेगा आपके पास तब पैसा ना हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है. टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट या इन द पॉकेट, इट मीन्स टू स्पेंड वेरी क्विकली. टू स्पेंड क्विकली. ठीक है. चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसा आप कर रहे हो. ठीक है. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं. चलो लेट्स डू इट. लेट्स टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर या बर्ड्स ऑफ फेदर. एक्चुअली बर्ड्स ऑफ सेम फेदर होना था ये. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर एक प्रोवर्ब है. द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. राइट. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेरी इजी वन. एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहते हैं ना. एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. जो बंगालीज है उनको समझ में आएगा. हम लोग बंगाली में एक कहावत कहते हैं कि एक गुरुर शिष्यो. ठीक है. ये सारे एक गुरु के चेले हैं. ठीक है. दैट इज बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. मतलब मान लो एक सिचुएशन हुआ है भाई, एक बंदा का ब्रेकअप हुआ है. ठीक है. एंड वो देखना मतलब अगले महीने भर तक ना वो उन सब दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा या बातें करेगा जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. एंड वो सारे मिलके बिचिंग करेंगे कि इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, लड़की का चक्कर बाबू भैया, तो ये इस पे पड़ना ही नहीं चाहिए. ये सारे मिलके देखना शाम तक होते होते सारे मिलके एक ही साथ चन्ना मेरे या गाना सुन रहे. ठीक है. दैट इज बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. इट मीन्स पर्सन्स विथ कॉमन लाइकिंग्स. एक साथ एक मेंटेलिटी के लोग एक साथ एक झुंड में होना. दैट इज बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. ओके. इट मीन्स persons with common likings. Next, to bite the dust. It means to be killed, to fail. It means to come to an end. Like धूल चटा देना कहता है ना, जिसको हार का टेस्ट दिला देना. ठीक है. That is to bite the dust. To be killed, it means be killed, or you can say to accept defeat, to fail. ठीक है. To fail or to come to an end. ठीक है. That means to bite the dust. Next, black sheep. Extremely important for your exams point of view. Okay, इससे क्वेश्चन बना है हमें बहुत बार. तो black sheep क्या होगा? It is like हम लोग कहते हैं ना, he is the black sheep of the family. ठीक है. पकड़ लो एक फैमिली में जहां पे मैक्सिमम लोग सेटल्ड बहुत ऊंचे कद पे है,
पोजीशंस पे है, मे बी like somebody is an IAS officer, somebody is an engineer, big doctor, or maybe a great businessman, something बड़े बड़े जगह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में है, एंड वहां पे एक निकम्मा पैदा हो गया, ठीक है, गुड फॉर नथिंग, तो हम लोग क्या कहते हैं, इज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, उल्टा फैमिली का नाम बिगाड़ रहा है। तो ब्लैक शीप क्या होगा, अ पर्सन हु इज अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली, ठीक है, अ पर्सन हु इज अ disgrace to his family. That is the black sheep of the family. Next, a blind date. Now, what is a blind date? ये शायद मैंने idioms related to love जो किया था उसमें भी डिस्कस किया। ब्लाइंड डेट सिंपल है, बहुत लोग गए भी होंगे शायद, हाँ, तो और बाकी लोग सोच रहे हैं सर हमारा इतना लक कहाँ, ये भी सोच रहे होंगे बहुत, मुझे पता है। तो ब्लाइंड डेट का मतलब क्या है, इट इज लाइक बिना जाने बिना देखे कभी किसी को सीधा डेट पे पहुंच जाना, ठीक है, सीधा वहीं पे जाके मिल लेना। तो इट मीन्स टू मीट समवन एज अ पर्सन first time without knowing them personally. To meet a boy or a girl, between boy and a girl ही होता है, date है ना भाई, तो to meet a boy or a girl for the first time without having to know them, ठीक है, to meet a boy or a girl for first time without knowing them, ठीक है, विदाउट नोइंग देम इन एडवांस या पहले से बिना जाने, ठीक है, अचानक से सीधा मिल लेना। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इट मीन्स अब एक देयर इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, राइट, लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ पीपल जो अपने बारे में ही बस बात करता है, या नो ही विल ऑलवेज कीप ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, ही विल जस्ट कीप प्रेजिंग हिमसेल्फ, ठीक है, तो टू प्रेज वन सेल्फ, to praise oneself. Next, body and soul. ये इसको ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं लाइक यू वांट टू मीन एवरी पार्ट ऑफ यू इंक्लूडिंग योर माइंड सोल एंड इमोशन। आपने अपना बॉडी एंड सोल कंपनी को दे दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग योर माइंड सोल एंड इमोशन। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन यू वांट टू मीन लाइक एवरी पार्ट ऑफ यू, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ यू including no mind soul और इमोशन, सारा चीजों को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, bold from the blue. What is bold from the blue? Something that is unexpected. The teacher conducted the snap test and it came as a bold from the blue for the students, ठीक है, समथिंग एकदम अचानक से चौंका देना, अनएक्सपेक्टेड कुछ, ठीक है, एकदम सरप्राइजिंग कुछ जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, आज टेस्ट होगा हमने सोचा ही नहीं था, अचानक से टीचर आके बोला कि टुडे नहीं यू विल हैव टू अपीयर अ टेस्ट, तो दैट इज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, इट मीन्स समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन। अभी बोन ऑफ कंटेंशन हमने एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पहले किया है, राइट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में हमने क्या किया था, मैंने बोला था ना, लाइक कश्मीर का एग्जांपल मैंने दिया था, कश्मीर हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैंने बोला था, लाइक कॉज ऑफ फाइट, दिस इज अ कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, लाइक कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, द प्लॉट ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है, द प्लॉट ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, दिस इज अ कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। एक भाई बोल रहा है नहीं ये इसको ऐसा करना चाहिए, दूसरा भाई बोल रहा है नहीं इसको बेच देना चाहिए, no, this is now that plot of land has become a bone of contention. bone of contention का मीनिंग क्या हो रहा है, a cause of disagreement. Next, आज का लास्ट idiom, break the ice. Now what is to break the ice?
जैसे पकड़ लो कोई इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा है एंड बिफोर लाइक एनीथिंग हैज बीन स्पोकन, पकड़ लो जो इंटरव्यूअर है वो बैठे हुए एंड द कैंडिडेट ही और शी वो आके बैठे एंड जो पहला आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है, राइट, लाइक आपको बोला गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट यू, so that is to break the ice. It is basically like the meaning is to break the silence. ठीक है, साइलेंस को किल करना, एक कन्वर्सेशन को बिगिन करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, नो टू किल द साइलेंस, इसको ही नो टू ब्रेक द आइस कहते हैं. इट मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. तो चलो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, राइट, पॉज करके नोट कर लेना. थैंक यू एवरीवन. अगर आप लोग यहां तक देख रहे हो, मजा आ रहा होगा आपको. ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एज वेल. आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, विद ऑल द एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ. लास्ट ईयर की अभी लास्ट ईयर का जो एडीआरई एग्जाम हुआ था उसमें 6 ईडीएम आया हुआ था, 6 का 6 हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था. तो ये फॉर्चून था, लेकिन इस बार वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन. ठीक है, हम कॉमन डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से आएगा ईडीएम से रिलेटेड. ठीक है, तो बने रहो विद मी टिल द एंड, ताकि एक भी आपसे छूटे ना. याद रखो सारी चीजें एंड एग्जाम में जाके फोड़ दो. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. Keep preparing. Do subscribe to us. Share it with your friends. Hit the notification icon. Like it. थोड़ा कमेंट भी कर दो यार. इतना मेहनत कर रहे हैं अपन आपके लिए. इतना तो हम भी डिजर्व करते हैं, isn't it? तो thank you so much. Keep preparing. I'll see you in the next video. टाटा.